हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल टीवीजी पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2021 में हुए सबसे बेस्ट इन्वेंशन के बारे में। 2021 एक ऐसा साल जिसमें बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ इन्वेंशन बहुत ही बड़े और शानदार हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इस साल के हुए टॉप 5 इन्वेंशन के बारे में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है मैसेंजर आरएनए वैक्सीन। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस 2019 के लास्ट मंथ से कई देशों में फैलना शुरू हो चुका था। तो कई सारे बायोटेक साइंटिस्ट के सामने यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कोरोना वायरस के लिए एक अच्छा वैक्सीन कैसे बनाया जाए, और तब उन लोगों ने mRNA वैक्सीन पर रिसर्च करना शुरू किया। नए कोविड का वैक्सीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया था। mRNA वैक्सीन को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसे कभी भी मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे ही कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट आएगा, उसके हिसाब से इसे डेवलप करके ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। mRNA वैक्सीन की सफलता के बाद अब ऐसी उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे वायरस से होने वाली खतरनाक डिजीज के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा और एक बहुत ही एफिशिएंट वैक्सीन बनाया जा सकता है जो कि अदर वायरस से होने वाले बीमारियों से भी लड़ सके। अगले इन्वेंशन की बात की जाए तो वो है GPT-3। GPT-3 एक बिग नेचुरल लैंग्वेज का कंप्यूटर मॉड्यूल है जो कि लिखना और पढ़ना सीखता है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ AI के बारे में सुना होगा, लेकिन ये AI से भी एक कदम आगे बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत है। यह दुनिया को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ सकता है और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। जो काम AI पहले नहीं कर पाता था, जो उसकी लिमिटेशन थी, उसको पूरा करने के लिए GPT-3 का इन्वेंशन किया गया है। इस कंप्यूटर के अंदर हजारों किताबों को इंस्टॉल किया गया है और इंटरनेट पे मौजूद जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी को इसके अंदर इंस्टॉल करके सेव किया गया है। अभी इसका डेवलपमेंट शुरुआती स्टेज में है, जिस कारण से ये अभी पूरी इफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाता है और किसी भी काम को करने में बहुत ही ज़्यादा समय लेता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले इन्वेंशन के बारे में, जो है टिकटॉक एल्गोरिदम रिकमेंडेशन। टिकटॉक भले ही इंडिया में बैन हो चुका हो, लेकिन इसका जो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम था वो बहुत ही शानदार था। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकटॉक पे फेमस होना बहुत ही आसान था। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे फेमस हो, आपको उसमें बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन टिकटॉक पर ऐसा नहीं होता था। टिकटॉक पे कोई भी क्रिएटर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द फेमस हो सकता था। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि टिकटॉक का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम बहुत ही अच्छा था, उस पर बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया था। टिकटॉक की शुरुआत चाइना में 2016 में हुई थी और देखते ही देखते यह पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हो गया। इस ऐप को 100 करोड़ से भी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है और इसके कई करोड़ यूजर्स अभी भी एक्टिव हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा फेमस होने का कारण एक ही है, वो है इसका रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, जिसको कि बहुत ही अच्छे से कोड किया गया है। इस एल्गोरिदम का फ़ायदा यह है कि अगर कोई नया क्रिएटर टिकटॉक पे अपना कंटेंट अपलोड करता है तो उसे यह नहीं सोचना पड़ेगा कि उसका कंटेंट बहुत सारे लोग कैसे देखेंगे, क्योंकि टिकटॉक उसके लिए सारा काम करेगा। उसको असमंजस में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो फेमस कैसे होगा, कब होगा और कितना समय लगेगा। तो चलिए आगे जानते हैं नेक्स्ट इन्वेंशन के बारे में, वो है लिथियम मेटल बैटरी। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लिथियम आयन बैटरी के बारे में ही सुना होगा, या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी। ये बैटरी अच्छी है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। तो लिथियम आयन बैटरी के कमियों को दूर करने के लिए लिथियम मेटल बैटरी को बनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर में पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल ना के बराबर होने वाला है। हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे चलाने के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चलाएंगे उसमें एक लिमिटेशन होगी। पहला तो रिचार्ज बहुत देर से होगा, दूसरा फुल रिचार्ज होने पर भी बहुत ही कम दूरी तक हम लोग उसे ड्राइव कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी कमी को पूरा करने के लिए लिथियम मेटल बैटरी को बनाया गया है, जो कि बहुत ही तेज़ी से रिचार्ज होता है और एक बार फुल रिचार्ज होने पे कई 100 किलोमीटर तक बिना रिचार्ज किए हुए चलाया जा सकता है। इस नए लिथियम मेटल बैटरी को एक नई सिलिकॉन कंपनी क्वांटम स्केप ने बनाया है, जिसका दावा है कि यह लिथियम आयन बैटरी से बहुत ही अच्छी है और काफ़ी सस्ती है। इस कंपनी ने वॉक्सवैगन के साथ पार्टनरशिप किया है और 2025 तक अपना पहला इलेक्ट्रिक कार लाने का निर्णय लिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट इन्वेंशन के बारे में, वो है हाइपर एक्यूरेट पोजिशनिंग सिस्टम या फिर हाइपर एक्यूरेट GPS। आपने कभी न कभी अपने मोबाइल में GPS का इस्तेमाल किया होगा।
आज के समय में जीपीएस का इस्तेमाल सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बहुत सारी कंपनियां भी करती हैं, जैसे कि ओला या उबर जैसी कैब कंपनी जीपीएस का इस्तेमाल बहुत ही बड़े पैमाने पे करती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ही जल्द ड्रोन सर्विस शुरू होगा जो कि जीपीएस पे ही आधारित है। लेकिन जो अभी हम लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हैं उसमें 5 या 10 मीटर तक का एक्यूरेसी होता है, यानी कि 5 या 10 मीटर के एरिया में आपको कहीं पे भी आपका लोकेशन दिखाया जा सकता है। लेकिन जो नया हाइपर एक्यूरेट पोजिशनिंग सिस्टम बनाया गया है उसमें आपको कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर के एक्यूरेसी के साथ आपका पोजीशन दिखाया जाएगा। चाइना की वाइडो कंपनी ने इसका डेवलपमेंट किया है। इस कंपनी ने स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट भेजे हैं जिसकी मदद से ये इतना एक्यूरेट पोजीशन किसी भी जगह का दिखा सकता है। अगर इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो हम लोग इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर कर सकते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल खुद के लिए भी और बिजनेस पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी रोबोट से किसी जगह पर किसी सामान को पहुंचाना हो, या फिर कैब को एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार को अपना लोकेशन बताना हो। तो ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से काम कर सकता है, वो भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। तो ये सब था 2021 का सबसे बड़ा इन्वेंशन जो कि इस साल हुआ है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा इन्वेंशन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है और क्यों लगा है। तो इसी के साथ वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।